Hello friends, welcome back to my channel VS Academy. So in this video, I am going to talk about GST, that too at a very basic level. My intention through this video is not to make you all GST expert, but just to make you all understand some basic concepts or to give you some idea about the GST. I just didn't wanted to make this video too lengthy, so I have divided this video into the two parts. This is the first part. In this video, I'm going to cover the basic concepts of the what do you mean by goods, what is service, then what is tax. In order to understand GST, then you must know that what is the meaning of tax, what are its types, like direct tax and indirect tax. So and also as usual, I am going to explain this topic in both the language Hindi and English just to avoid some language barrier. So let's begin with the video. So सबसे पहले what is the full form of GST? G stands for goods, S stands for services and T stands for tax. So the full form of GST is goods and services tax. Now, what do we mean by goods? The things, articles or commodities which are bought and sold by business are called as the goods. कोई भी ऐसी चीज या कोई कमोडिटी जो हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. गुड्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको हम लोग टेंजिबल भी कह सकते हैं. Now, what do you mean by service? A business whose work involves doing something for customers but not producing goods. The work that a service does. अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट? टीचिंग इज व्हाट? अ सर्विस. मैं कहीं मैं थोड़ी ना आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग का या कोई गुड्स प्रोड्यूस करके दे रही हूँ, नहीं ना, राइट? वैसे अगर आप कहीं हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर भी तो आपको सर्विस देते हैं, राइट? तो ये सब चीजें क्या होती हैं? सर्विस में आती हैं. मेन डिफरेंस गुड्स और सर्विस का क्या होता है कि गुड्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे लिए टेंजिबल है, और सर्विस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो वो क्या है? इनटेंजिबल. नाउ व्हाट इज टैक्स? टैक्स को हम लोग इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये रोड्स कौन मेंटेन करता है? स्ट्रीट लाइट्स का जो भी बिल आता होगा वो कौन पे करता है? जो आर्मी ऑफिसर्स हमको सेफ रखते हैं उनको पे कौन करता होगा? आप या मैं? नहीं, राइट? हम तो नहीं पे करते हैं, तो कौन पे करता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे करती है. ये सारे फैसिलिटीज को बरकरार रखने के लिए उन लोगों को तो बहुत सारा पैसा चाहिए रहता है, पर कभी ये सोचा ये पैसा कहाँ से आता है? So there comes a concept of the tax. A tax is a mandatory fee or financial charge levied by any government on an individual or an organization to collect revenue for public works, providing the best facilities and infrastructure. अगर मुझे simple language में इसको कहना है, in simple language if I have to define tax, then the tax is the amount that we pay to the government so that government can provide us all such public services. So the tax amount directly or indirectly come back to us in the form of various public services, राइट? कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट जो भी वो अमाउंट कलेक्ट करती है हमसे उसको हमें को वापस लौटाती है इन द फॉर्म ऑफ सर्विस. जैसे कि मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल्स लिए थे, हमारे लिए रोड्स प्रॉपर मेंटेन रखती है, राइट? फिर उसके बाद हम लोगों के लिए जैसे अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो रहते हैं वहाँ पे चीपर रेट पे हमको ट्रीटमेंट मिलते हैं, राइट? तो वो सब किसकी वजह से? गवर्नमेंट जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसकी वजह से ही काम हो जाता है, ठीक है? तो द कलेक्टेड फंड इन देन यूज टू फंड डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स. तो जो भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं वो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो लोग यूज करते हैं और उसी को हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लौट आती है. व्हाट आर टाइप्स ऑफ टैक्स? There are two types of tax, direct tax and indirect tax. Direct tax is the tax where a person pays tax from own pocket.
like a tax that is directly paid by an individual or an organization on their income. like डायरेक्ट टैक्स जो है वो उनके इनकम पे डिपेंड रहता है. उनका टैक्स पे करने की जो एबिलिटी रहती है वो उनके इनकम के बेसिस पे रहता है. जिसकी इनकम ज्यादा रहेगी वो टैक्स ज्यादा पे करेंगे. और ये जो है टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट करता है गवर्नमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन. इसके एग्जांपल्स हैं लाइक इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, राइट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द व्हाट डू यू मीन बाय द इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स वेयर अ पर्सन कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर पेज टू द गवर्नमेंट. इन सिंपल लैंग्वेज क्या होता है ना कि करके इधर डायरेक्टली इंडिविजुअल गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता है. जो जिससे भी हम लोग गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं वो पर्सन क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है. फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, हमने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, हम लोग किसको पे करते हैं टैक्स, डोमिनोज वालों को ही पे करते हैं, राइट. फिर जो भी हम लोग टैक्स डोमिनोज वालों को पे करेंगे, डोमिनोज क्या करेगा, डोमिनोज वही टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है इनडायरेक्टली विथ थ्रू हुम, थ्रू डोमिनोज. इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत होते थे, वैट होता था, सर्विस होता था, टैक्स होता था, एक्साइज सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, ये सब टैक्सेस होते थे. तो ये सारे इतने हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस होते थे, उनके रेट्स भी बहुत डिफरेंट होते थे. तो बहुत इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे. तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग मर्ज कर देंगे, इन लोगों को रिप्लेस करके हम लोग एक ही टैक्स लेके आएंगे बाय द मोटिव वन नेशन वन टैक्स. और वो कौन सा टैक्स इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? It is a single indirect tax for the whole nation, one which will make India a unified common market. GST क्या है कि सारे indirect tax को replace करके ये एक single tax है जो हमारे इंडिया को unified common market बनाता है. It is a single tax on the supply of goods and services right from the manufacturer to the consumer. मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक जो भी हमको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होते हैं उस पर एक सिंगल टैक्स ही अप्लाई होता है. और वो कौन सा टैक्स अप्लाई होता है, जीएसटी. द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट was passed in the parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017. कि जीएसटी एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, 29th March 2017 and it came into effect on 1st July 2017. So now let's discuss some merits of GST. The government of India following the credo of one nation one tax. जैसे कि मैंने कहा कि जीएसटी कौन से एम से आया था, वन नेशन वन टैक्स. अभी पहले क्या होता था ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस में पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने होते थे ना, तो मुझे सोचना पड़ता था अब ये टैक्स का रिटर्न भरो, फिर कुछ टाइम बाद इसका टैक्स एडवांस में पे कर दो, एंड देन फिर उतने ही टाइम में कोई और टैक्स का रिटर्न भरना पड़ जाएगा. अब मैं बिजनेस करूँ या टैक्स ही पे करते रहूँ. अभी ऐसा ही नहीं कि करके बिजनेस लोगों के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया. इतने सारे टैक्सेस पढ़ने से अच्छा है कि मैं सिर्फ ये एक जीएसटी टैक्स पढ़ लूंगी. मेन मोटिव जीएसटी लाने का यही था कि करके जो इतने सारे टैक्सेस है, जो इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी को लेके उस सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके हम लोग जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे, वन नेशन वन टैक्स. Second advantage of GST is that the smooth flow of goods and services across the country. जीएसटी के आने से जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज जो हैं इसमें भी थोड़ा फ्लो जो होते हैं वो स्मूथली फ्लो होते हैं, जस्ट बिकॉज देयर इज वन टैक्स ओनली. इतने सारे टैक्स हमको लगाने की जरूरत नहीं है और इजीली फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट द गुड्स कैन फ्लो इजीली. The move also aims to make life easier for manufacturers, producers, investors and consumers. कि ये जो जीएसटी आने से है ना, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स को भी एकदम रिलैक्स मिल गया, रिलैक्सेशन हो गया है एकदम. कि पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि उन लोगों को इतने सारे टैक्सेस के रिटर्न भी नहीं भरने, अभी सिर्फ जीएसटी के ही रिटर्न भरने हैं, राइट. तो ये एक उनको एक रिलैक्सेशन भी मिल गया है.
तो जीएसटी आने का ये बहुत अच्छा फायदा हुआ कि लाइक देयर इज नो टैक्स पे टैक्स भी नहीं लगता है, सिर्फ एक ही टैक्स कैलकुलेट करो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. So it has made easier to run the business as well, and also for the students, लाइक मैं तो ये भी कहूँगी कि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक एडवांटेज हो गया है. नहीं तो अगर अभी जीएसटी नहीं आया होता तो अभी मुझे तो आप लोगों को कितना लाइक मेरे लिए भी एक अच्छी बात हो गई है. नहीं तो फिर मुझे भी वैट पढ़ाना पड़ता है, एजुकेशन टैक्स, ये टैक्स वो, इतने डिफरेंट टैक्स पढ़ाने से अच्छा है कि लाइक चलो अच्छा है सिर्फ जीएसटी मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को भी एक ही टैक्स पढ़ के एग्जाम में जाना है और एग्जाम के लिए अपियर होना है. So the next video which I am going to upload in few days, in that video we are going to cover the two major concepts of GST, which is components of GST and GST rate slabs. Thanks for watching this video. Also do subscribe to our channel, and to never miss the video from VS Academy, hit the bell icon.